तो दोस्तों, ये विज़न आईएएस मेंस का क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। सरकारी एवं न्यायिक हस्तक्षेप के बावजूद उत्तर भारत के एक बड़े भाग में धूम कोहरा स्मॉग की चिरस्थायी समस्या और विकट हो गई है। ठीक है, परीक्षण कीजिए, मतलब इसका करना है आपको एग्जामिन। इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कौन से व्यवहार्य कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए, इसमें सरकारी और न्यायिक हस्तक्षेप का जिक्र करना है और जो किया गया है उसको एग्जामिन करना है। मतलब आप बता दिए सरकार के द्वारा स्टेप, जुडिशरी के द्वारा भी कुछ बोला गया था कि आप करिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जामिन करना है कितना लागू हुआ, कितना सही है और प्रभावी ढंग से लागू, इसको बोल के निकलना है। दूसरी बात है कि इसको निपटने के लिए व्यवहारिक कदम उठाना है। व्यवहारिक मतलब कानून बहुत सारे बने हुए हैं। ठीक है, जाति पात का विरोध है, जाति पाति को नहीं माना जाता है भारत में, धर्म के खिलाफ, लेकिन दंगे तो होते रहते हैं। तो बनाना कानून एक अलग चीज़ होता है, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होना एक अलग चीज़ होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द perennial प्रॉब्लम ऑफ स्मॉग across large parts of North India has worsened despite government and judicial interventions. Examine what feasible step can be taken to effectively address this problem. ठीक है, अब देखिए मैंने इसको लिखा कैसे है। ठीक है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा कि दिल्ली तथा उत्तर भारत में स्मॉग की समस्या है। इसके अनेक कारण हैं। ठीक है, दिल्ली राजधानी होने के कारण यहाँ वाहनों की संख्या बढ़ रही है जिससे प्रदूषण होता है। डेफिनेटली अगर राजधानी है तो हॉस्पिटैलिटी के लिए, ठीक है, होटल्स है, चाहे टूरिज़्म है, चाहे सरकारी काम है, कुछ भी है तो वो विज़िट करते ही हैं राजधानी। और दिल्ली आपका शुरू से ही सेंटर रहा है। पंजाब हरियाणा क्षेत्र में पराली के जलाए जाने से प्रदूषित वायु दिल्ली के क्षेत्र में आती है। ठीक है, पंजाब हरियाणा में खेती बड़े पैमाने पर होती है, तो खेती करने के बाद दोस्तों जो अनाज निकाल लिया जाता है, तो जो पुआल कहते हैं, उसी को आप पराली समझ लीजिए, तो उसको जो जलाया जाता है तो उससे बड़े मात्रा में जलाया जाता है। एकड़ ऑफ एकड़ के लैंड से, तो एकड़ ऑफ एकड़ लैंड है तो पुआल होगा तो जलाया जाएगा। तो दिल्ली उसके नज़दीक है तो राजधानी है। ठीक है, अगर वो हवा कहीं और चली जाती है तो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन राजधानी है तो चर्चा का विषय हो जाता है। ठीक है, दिल्ली जिस स्थान पे स्थित है वहाँ से वायु उचित ढंग से निष्कासित नहीं होती। मतलब जोग्राफिकल कंडीशन दिल्ली का ऐसा है जिससे कारण वायु यहाँ से तुरंत निष्कासित नहीं हो पाती है। ठीक है, वर्षा की कमी के कारण प्रदूषण और हानिकारक गैस जल में विलीन नहीं हो पाते। देखिए, जब कहीं भी प्रदूषण हो रहा हो आप देखिएगा और बारिश होती है तो प्रदूषण समाप्त हो जाता है। एक्चुअली जो ऊपर से वर्षा होती है तो जो एयर पॉल्यूशन फैला होता है ना, उसको लेके अपने साथ वो नीचे गिरती है और फिर वो बह के चली जाती है, तो वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है। अफगानिस्तान क्षेत्र से भी धूल भरी हवा इस क्षेत्र में आती है। ठीक है, अब देखिए इससे निपटने के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है सरकारी प्रयास को भी डाले। सरकारी प्रयास क्या है? ऑड इवन। अरविंद केजरीवाल जी ने ऑड इवन डाला था। ठीक है, उससे बहुत असर हुआ ऐसा कुछ नहीं है, और अनुमान भी था उससे बहुत बड़े स्तर में असर नहीं होगा, क्योंकि उससे कुछ ही वाहन को आप कम कर सकते हैं और उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा पेचीदा था वो। ठीक है, अब इसको निपटने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग में वृद्धि की जाए। बहुत ठीक है, सटीक पॉइंट है। हर घर में घास या आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए जाए। ऐसा किया जा सकता है कि दिल्ली में जो खाली है वो टेरिस हो, ठीक है, या बैल्कनी हो, तो जितना आप पॉसिबल हो वहाँ पर प्लांट लगा दीजिए, ग्रास लगा दीजिए, चाहे आप गमले में लगा दीजिए, चाहे छत है तो छत में भी बड़े बड़े गमले आते हैं जिसमें आप एक अच्छा खासा बड़ा बड़ा जो बड़ा होता है गमला, उसमें आप बड़े पेड़ लगा सकते हैं जो ठीक ठाक आ जाए। ठीक है, दिल्ली में खाली पड़ी भूमि पर एनजीओ द्वारा पेड़ पौधों, ठीक है, पेड़ पौधों का रोपण। अब जैसे कि एनजीओ होता है, जैसे कि सुलभ शौचालय, तो एनजीओ के थ्रू एक अच्छा प्रयास किया गया था, तो उसी तरह से एनजीओ के द्वारा जो भी खाली पड़ा है एक मुहिम चलाया जाए। ठीक है, इवन कि आप कलेक्ट भी कर सकते हैं कि हम लोग दिल्ली में ग्रीनरी बढ़ाने वाले हैं, तो जो आप पैसा देना चाहते हैं या सहयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो बहुत सारा इलाका खाली है तो वहाँ धीरे धीरे प्लांटेशन किया जाए, उसको कवर कर दिया जाए, वहाँ पर हर जगह एक छोटा सा पोस्टर लगा दिया जाए कि हम लोग ग्रीनरी को बढ़ावा दे रहे हैं, कृपया पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचाए। और दिल्ली की पुलिस थोड़ा एक्टिव भी है वो, और वहाँ लोग भी एजुकेटेड है, तो वहाँ पॉसिबल है, किया जा सकता है।
वैक्यूम क्लीनर की तरह एयर क्लीनर का प्रयोग किया जाए। ध्यातव्य हो कि चीन प्रदूषित शहरों में एयर क्लीनर नामक वाहन का प्रयोग कर हवा को स्वच्छ करता है। देखिए, एक ट्रक की तरह होता है, जैसे कि आप देखते होंगे ना, अब जो रोड सड़कें बनती हैं तो जो सीमेंट को मिलाया जाता है वो एक ट्रक होता है, उसमें मिलाया जाता है। तो उसी तरह से एक जो पॉल्यूशन को सक कर लेता है, फिर दूसरी जगह जाके उसको बाहर कर दिया जाता है। तो इमरजेंसी में जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो दिल्ली के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जोन बांट के उसमें से कुछ गाड़ियां खड़ी करके उसको खींचा जा सकता है कुछ राहत के लिए। ठीक है। अब देखिए, अतः यह स्पष्ट है कि स्मॉग की समस्या हर वर्ष बढ़ रही है। अतः सरकारी या न्यायिक हस्तक्षेप से पूर्णतः सुधार नहीं किया जा सकता, बल्कि लोगों को जागरूक कर जमीनी स्तर पर काम करना जरूरी है। देखिए, टू द पॉइंट हम लिखे हैं, ब्लफ नहीं किए हैं। ठीक है, और इसीलिए मुझे 5.5 मार्क्स मिले हैं। लेकिन क्वेश्चन का जो डिमांड था उसके अकॉर्डिंग आंसर अगर स्टार्ट होता तो ये 7 नंबर इसमें आराम से मिल जाता। देखिए, अपने प्रश्न की मांग को ठीक प्रकार नहीं समझा। ठीक है, प्रश्न का मांग प्रथम खंड सरकारी और न्यायिक प्रयासों की अपेक्षा करता है, वो नहीं किए गए हैं। अन्य उपायों के बिंदु को शामिल करें। देखिए, निसर्ग संक्षिप्त और प्रभावी लिखने का प्रयास करें। देखिए, एक बात कंक्लूजन में बता देता हूँ यहाँ पर, जो है कंक्लूजन दिया गया, अगर कोई आपके पास अच्छा सटीक लाइन है, श्लोक है, चाहे एक कबीर जी का दोहा है, या फिर कोई इन्वायरमेंटलिस्ट जो एक्सपर्ट है उसका कोई लाइन है, उससे शुरुआत करके उसको 2-3 लाइन में निपटाते हैं तो और लोग की तुलना में आपका आंसर प्रभावी माना जाएगा। ठीक है। मेंस के आंसर के लिए आप अगर मेंटरशिप चाहते हैं या गाइडेंस के लिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।